जय हिंद दोस्तों, इंडिया तक चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास का यह चौथा क्लास है। कौन सा? भारतीय इतिहास का यह चौथा क्लास है। और आज की इस क्लास में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने वैदिक कालीन सिर्फ साहित्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेदों के बारे में पूर्णतः विस्तार पूर्वक पढ़ा था। लेकिन इस क्लास में हम वैदिक काल के बारे में, उसके समाज, नदियाँ और महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर जानेंगे कि इस टॉपिक में बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और अभी तक पूछे गए, बीपीएससी द्वारा पूछे गए इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैदिक काल की समयावधि की बात करें तो वैदिक काल की समयावधि 1500 बीसी से 600 बीसी अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। वैदिक काल का समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब वैदिक काल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि वैदिक काल का समाज कैसा था। तो वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। कौन? आर्यों को वैदिक काल का निर्माता कहा जाता है, या वैदिक युग के निर्माता आर्यों को कहा जाता है। ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। कौन? आर्य लोग जो हैं सप्त सिंधु प्रदेश में प्रमुख था, मतलब स्टार्टिंग में सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हुए थे। तब ये सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु, कौन सी? सिंधु नदी तथा उसकी सहायक 5 नदियाँ। कौन कौन सा? सिंधु की 5 सहायक नदियाँ है। अच्छा, इसमें एक और है, जैसे कि सिंधु एक हो गया और 5 हो गई इसकी सहायक नदी, और एक होगी सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। तो ये हो गया आपको टोटल 7, 5, 6, 7। अब ये 5 नदी कौन कौन सी है ये आपको हम बता देते हैं। अब ये ही 7 सिंधु वाले, ये सिंधु नदी और इसके सहायक 5 नदी तथा सरस्वती, ये सभी 5 और 2 7 नदियाँ, ये 7 नदियों वाले क्षेत्रों को ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। अब आपको जानना जरूरी है कि ये 5 नदियाँ जो है ये कौन कौन सी है। तो ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो आपको पहले से भी पता होगा। आइए एक बार हम इसको मैप के आधार से देख लेते हैं। इस तरह से हमारा मैप है और भारत का ऊपर वाला मैप का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा इंडिया का, ठीक है। अब इसमें सिंधु नदी ऊपर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है तथा इसकी 5 सहायक नदियाँ, सतलज, कौन कौन सा? सिंधु पहले ले लिए, सिंधु, इसकी सहायक नदी सतलज और फिर झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, 5 हो गए। सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियाँ तो कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, ये 5 सहायक नदियाँ हो गई। सिंधु स्वयं 6 नदी और एक सरस्वती, तो ये 7 नदी क्षेत्रों को मिलाकर के सप्त सिंधु प्रदेश बनता था। कौन सा? सप्त सिंधु प्रदेश बनता था। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी? संस्कृत थी। ये भी आपको याद रखना होगा कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की समाज की बात करें तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान, मतलब पुरुष प्रधान समाज था। कौन सा? पितृ प्रधान अर्थात पुरुष प्रधान समाज था। कौन? आर्यों का समाज। इसमें प्रिय पशु गाय को माना गया है। उनकी सबसे प्रिय पशु कौन सी थी? गाय को। और गाय को अधन्या, मतलब जिसकी हत्या नहीं की जा सकता हो, तो वहीं गायों का गाय को अधन्या पशु के नाम से भी जाना जाता है। कि इसमें वैदिक काल में गाय को अधन्या के नाम से जाना जाता है। अधन्या का मतलब है जिसकी हत्या न करने योग्य। तो अधन्या का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हत्या न करने योग्य। गाय को अधन्या माना गया है वैदिक युग में और इनकी सबसे प्रमुख पशु वह गाय ही थी। आपको यहाँ बताते चलें, वहीं आपको हम जो हड़प्पा सभ्यता बढ़ा रहे थे तो उस समय गाय की चर्चा नहीं हुई थी, मतलब कि सिंधु सभ्यता में गाय नहीं थी। इनकी प्रिय देवता की बात करें तो इनका प्रिय देवता इंद्र है। कौन है? इंद्र है। वैदिक साहित्य वाले लोगों को या आर्यों के प्रमुख देवता या प्रिय देवता इंद्र। इनका समाज पितृ प्रधान था। कौन सा? समाज पितृ प्रधान अर्थात पुरुष प्रधान था। प्रिय पशु इनकी गाय थी। प्रिय देवता इनके इंद्र थे। अब आता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का आर्यकरण, मतलब आर्यों का फैलाव उत्तर भारत और दक्षिण भारत की ओर कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो उत्तर भारत का आर्यकरण कौन सा? उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़ ने किया।
किसने किया? गौतम राहुगढ़ ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट जान लेना है। किनके बारे में? गौतम राहुगढ़ के बारे में, कि इन्होंने कैसे उत्तर भारत का आर्यीकरण किया। तो सबसे पहले आर्यों के सबसे पहले विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा जो है, विदेह क्षेत्र ये मिथिलांचल के साइड में है, या इसको हम बोल सकते हैं दरभंगा वाली साइड। तो उस साइड में आर्यों के बसने की सबसे पहली चर्चा है शतपथ ब्राह्मण में। आपको हम जब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए भी थे कि शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले बिहार में आर्यों के बसने की चर्चा है। इसमें विदेह माधव द्वारा, शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है कि विदेह माधव के द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़, ये पुरोहित ही थे। कौन? गौतम राहुगढ़ जो थे ये किनके पुरोहित थे? ये शतपथ ब्राह्मण में बताए गए वेद के अनुसार माधव द्वारा। कौन सा? विदेह माधव द्वारा। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि विदेह क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र का जो भी राजा होता था उसे ही हम क्या कहते थे? विदेह कहा जाता था, विदेह माधव कहा जाता था। ठीक है, जो उसका राजा हो जाता था उसे विदेह उसके साथ जोड़ देते। जैसे कि सीता जो थी जान, उनके पिता का नाम भी विदेह ही था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अब विदेह उनका सरनेम जुड़ जाता था। तो गौतम राहुगढ़ ने क्या किया? उत्तर भारत का आर्यीकरण किया। और गौतम राहुगढ़ कैसे आर्यीकरण किया? तो ये अपने शिष्य विदेह माधव के साथ अग्नि का पीछा करते हुए, अग्नि को इसमें वैश्वानर कहा गया है, वैश्वानर ध्यान रखिएगा, वैश्वानर कहा गया है अग्नि को। तो इसका पीछा करते हुए सदानीरा अर्थात गंडक नदी को ही वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। यहाँ तक पहुँचने का चर्चा है। तो हमने क्या समझा इसमें कि आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है, आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है। और इसमें विदेह माधव द्वारा, किसके द्वारा? विदेह माधव द्वारा अपने गुरु गौतम राहुगढ़, किसके द्वारा? गौतम राहुगढ़ के द्वारा, या गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा अर्थात आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज की चर्चा मिलती है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का जो उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहाँ ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, या इसको ध्यान रख सकते हैं आप थोड़ा सा कि यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। तो आपने यहाँ देखा कि कैसे गौतम राहुगढ़ ने अग्नि का पीछा करते हुए वे सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक आए थे, और फिर वहाँ अग्नि उनके मुख से गिर गया, जो क्या हो गया? बुझ गया, जिसके कारण उन्होंने अब ये गंडक नदी के किनारे ही जब पटना पहुँचने वाले थे उससे पहले ही, तो इसलिए उन्होंने पटना को श्रापितों की भूमि कह दिया। जो गंडक नदी के इस पार जगह था उसे श्रापितों की भूमि कह दिया गया। तो आपको बस ध्यान रखना है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया, और इन्होंने यह चर्चा शतपथ ब्राह्मण में किया गया है कि गौतम राहुगढ़ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक पहुँचे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। आर्यों की कृषि की बात करें, आर्यों की अर्थव्यवस्था, तो आर्यों की अर्थव्यवस्था कृषि मूलक थी। क्या थी? कृषि मूलक थी। जैसा कि आपने पढ़ा था पहले भी कि जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता वाले थे उनकी भी अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि मूलक थी। लेकिन उनका समाज क्या था? समाज बोले तो, और नहीं तो फिर सभ्यता बोले तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये आपको हम बता चुके हैं। लेकिन वहीं बात करें वैदिक सभ्यता थी तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता। आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वैदिक काल में जो लोग थे या आर्य जो थे, इनकी अर्थव्यवस्था कृषि मूलक थी। इसके प्रमुख पशु गाय थी। गाय को इन्होंने अधन्य कहा है। अधन्य का मतलब होता है जिसकी हत्या न किया जाए, मतलब हत्या न करने योग्य। आर्य या वैदिक युग में आर्यों ने जाति का विभाजन किया। शुरुआत में नहीं बल्कि अंतिम में जाति को इन्होंने कार्य के आधार पर क्या कर दिया? विभाजित किया। शुरू में जाति को कार्य के आधार पर विभाजित किया गया था। जैसे कि जो लोहा के काम कर रहा है उसे लोहार, जो चिकित्सा का काम कर रहा है उसे चिकित्सक। इस तरह से उन्होंने कार्य के आधार पर जाति का विभाजन किया। लेकिन बाद में इसे वंश के आधार पर कर दिया गया।
बाद में इसे वंश के आधार पर कर दिया गया। तो यहीं से शुरुआत होती है। आपको हमने बताया भी था कि वर्ण शब्द की सबसे पहली बार चर्चा ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में हुआ था। कहाँ? ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में। तो ये हुआ कुछ डिटेल वैदिक काल के बारे में। अब हम देखेंगे अगला फैक्ट। अगला और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बोगज गोई किस लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? एक बोगज गोई नामक स्थान है और यह किस लिए फेमस है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन भी है और एक फैक्ट भी है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये जनरली बुक में आपको नहीं मिलता है। तो बोगज गोई इसलिए फेमस था क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बात करें बोगज गोई का, तो इसे एशिया माइनर में स्थित है। एशिया माइनर अर्थात ईरान में स्थित है। इसे कहा गया है बोगज गोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। कौन सा? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे। मतलब जो बोगज गोई के राजा थे उनके नाम आर्यों के नामों के जैसे ही थे। जो वहाँ पे संधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? संधियों के साक्ष्य मिले हैं। रक्षा के लिए इंद्र की पूजा करते थे वे लोग भी। वरुण एवं नशा देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। कहाँ से? ईरान से होकर भारत आए थे। इसलिए ये बोगज गोई भी सिंधु नहीं, बोगज गोई भी किसके समान रखता है? तो ये वैदिक देवी देवताओं के पूजा करने के कारण ये पता चलता है कि ये लोग भी आर्यों के समान ही थे। या तो आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। ध्यान रखिएगा। और भारत में आकर कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वैदिक सभ्यता और आर्यों के बारे में। अब हम वैदिक युगीन नदियों के बारे में देख लेते हैं। नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियाँ थी और उनके नामों से पूछा जाता है, परिवर्तित नाम। जैसे वर्तमान में उन नदियों के कौन सा नाम है और उस समय वो किस नाम से जानी जाती थी। तो आपको देख लेते हैं उस समय मतलब समकालीन नाम और वर्तमान में उसका नाम क्या है। तो परुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि परुष्णी नदी किसका नाम था? तो रावी नदी का। परुष्णी नदी को उस समय अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उस समय परुष्णी के नाम से जाना जाता था रावी को। अभी व्यास नदी को उस समय बिपाशा के नाम से जाना जाता था। तो व्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये बस इनके नाम ध्यान रखने हैं कि अभी चेंजेबल नाम वर्तमान में क्या है और उस समय क्या थे। तो बिपाशा व्यास नदी को, बिपाशा व्यास नदी को, सदानीरा, अभी आपको हमने पहले ही थोड़ा सा पहले बताया था कि जब गौतम राहुगढ़ पहुंचे थे सदानीरा नदी के पास, वो कौन सा नदी है? गंडक नदी। तो गंडक नदी को सदानीरा। सदानीरा कौन सी नदी? गंडक नदी। अगला है गोमती नदी। तो गोमती कौन सी नदी है? गोमल नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को इन्होंने कहा है। और इनका सबसे प्रमुख खोज, आर्यों का सबसे प्रमुख खोज लोहा था और इसी लोहा के खोज ने कृषि को में तेज क्रांति दी और फिर जो भी वैदिक लोग थे वे क्या अस्थायी रूप से बसने लगे। अगला नदी है अस्किनी, जिसे चिनाब के नाम से हम लोग जानते हैं। अस्किनी को चिनाब के नाम से वर्तमान में जानते हैं। सतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं और वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। एक दो और नदी है सिंध, और इस समय सिंध नदी जो थी उस समय इस वर्तमान की सिंधु नदी। कौन सी? वर्तमान की सिंधु नदी उस समय सिंध के नाम से जानी जाती थी। कौन सा? सिंध के नाम से। वैसे ही घग्गर नदी थी, घग्गर नदी उस समय थी जिसे अभी दृश्यदती के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान की घग्गर नदी कौन सी? ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी। ये घग्गर नदी अभी वर्तमान में दृश्यदती के नाम से जानी जाती है। दृश्यदती के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। अगला अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं वैदिक कालीन समाज के बारे में। हमने अभी तक देख लिया वैदिक काल के महत्वपूर्ण फैक्ट। उसके बाद हमने वैदिक कालीन नदियों के बारे में जाना। नदियों को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। परुष्णी नदी रावी के नाम से जानी जाती है। विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, गोमती नदी गोमल और अस्किनी चिनाब, सतुद्री सतलज, वितस्ता झेलम। कुछ और नदियां हैं, इनको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे सरस्वती नदी, तो सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख नदी तो सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसे सरस्वती को माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैदिक काल में सबसे
पवित्र नदी किसे माना गया था? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था। अन्य इसके नाम जो थे वो थे नदीतमा अर्थात नदियों की माँ, देवीतमा और मातेतमा। ये किसके नाम है? सरस्वती नदी के नाम है। तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा के नाम से जाना गया है। अब है सिंधु, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, मतलब वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए। तो सिंधु या सिंध नदी का उल्लेख, सर्वाधिक बार उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का। सिंधु नदी का अन्य नाम की बात करें तो इसे हिरण्य आर्थिक महत्व का कहा गया, क्योंकि आर्य जो थे इसी नदी के आसपास बने हुए थे। आर्य लोग जो थे कहाँ बसे हुए थे? सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ और सरस्वती नदी तक ही ये बसे हुए थे। तो इन नदियों का आर्थिक महत्व उस समय ज़्यादा था, क्योंकि इसी नदी से वे लोग सारे काम किया करते थे, इसलिए इसे हिरण्य भी कहा गया है सिंधु नदी को। बाकी जो अन्य नदियाँ हैं जैसे कि सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, ये सब सिंधु की ही सहायक नदियाँ हैं। बाद में लास्ट अंततः जाकर वे सिंधु में ही मिल जाती है। परावत, एक परावत स्थान का चर्चा किया गया है जो कि सिंधु नदी के गिरने का स्थान है। सिंधु नदी जब जाकर के अरब सागर मिल जाती है उसे सिंधु वैदिक कालीन में परावत नमक जगह के नाम से जाना जाता है। मतलब वर्तमान जो अरब सागर है उसे परावत के नाम से जाना जाता था वैदिक युग में। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अरब सागर को परावत के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे सिंधु नदी का मुहाना था या सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में मिल जाती थी। तो ये थी कुछ नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन साहित्य। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाए थे। तो वैदिक कालीन समाज के बारे में पहले हमने वैदिक कालीन जो प्रमुख फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे थे वो देखा। उसके बाद हमने नदियों के बारे में देखा और अब देखेंगे वैदिक कालीन समाज के बारे में कि समाज कैसे बटा हुआ था वैदिक कालीन और फिर आगे कैसे बढ़ा। अब बात करें वैदिक कालीन समाज की, तो वैदिक कालीन समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में बटा हुआ था। ये कौन कौन से थे? तो 4। ब्राह्मण, या आप जानते हुए होगा, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। इसी राजपूत को ही क्षत्रिय बोला था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो युद्ध वगैरह में भाग लेते थे उन्हें राजपूत कहा गया, जो व्यापार वगैरह करते थे उन्हें वैश्य कहा गया, और जो कुछ भी मतलब सबसे छोटे निम्न वर्ग के थे उन्हें शूद्र कहा गया। तो ये आपको समाज का विभाजन, वैदिक कालीन समाज का विभाजन याद रखना है। हालांकि शुरुआत में वैदिक कालीन समाज का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे धर्म बढ़ता गया, धार्मिक लोग बढ़ते गए, समाज का विभाजन होता चला गया। शुरुआत में आपने देखा कि जब हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो उस समय कोई भी इस प्रकार का जाति या भेदभाव नहीं था। अब इसके एक स्थल है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो स्थल का नाम है अतिरंजी खेरी। कौन सा? अतिरंजी खेरी। यहाँ से पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से पाया गया है। क्या? पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से पाया गया है? तो पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण अतिरंजी खेरी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अतिरंजी खेरी से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब समाज के बारे में जान लेते हैं कि 4 भाग में जो समाज बटा हुआ था इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो वैदिक साहित्य के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, कहाँ से? ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, और 2 और जो बच गया, वैश्य की उत्पत्ति जांग से, वैश्य की उत्पत्ति जांग से, और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई थी। देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपको अभी याद हो जाएगा। एक विराट पुरुष है, मतलब जैसे ब्रह्मा कोई भी मान सकते हैं, उस विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा की का उत्पत्ति हुआ, और उनके भुजा से किसका उत्पत्ति हुआ? क्षत्रियों की। उनकी जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई और उनके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और ध्यान रखिएगा, मुख से उत्पत्ति होने के कारण ही
क्या मुख्य से उत्पत्ति होने के कारण ही ब्राह्मण लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और हम इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो भी ब्राह्मण ग्रंथ या जो भी वैदिक साहित्य है ये ब्राह्मणों के लिखा हुआ है, तो अपने बारे में कोई गलत तो लिखेगा नहीं, इसीलिए खुद को क्या शो ऑफ करके आगे दिखाते थे। और इन्हीं लोगों के इस इतना कट्टरवादी के कारण ये अलग अलग जो है धर्म बाद में आपको उत्पन्न होते हुए देखेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब इन्हीं की कट्टरवादी, हिंदू में जो भी या आर्यों में जो भी कट्टरवादियाँ थी, इन्हीं के फलस्वरूप ये दो धर्म की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें कोई भी कट्टरवादिता या जातिवाद का भेदभाव नहीं था। तो आई होप आप समझ गए होइएगा कि विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा की, उसके भुजा से क्षत्रिय की, और जंघा से वैश्य की, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो ये हुआ अलग। आप चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट है ये वैदिक युगीन समाज के बारे में, जिसे जान लेते हैं कि वैदिक कालीन समाज में किसको किस नाम से जाना जाता था। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। वैदिक कालीन समाज में गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या? ग्रामीणी। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। कौन सा? विष के मुखिया को, विष ये जहर वाला विष नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये विष है जब बहुत सारे गांवों को मिला दिया जाता है तो एक विष बनता है, जबकि वर्तमान में जिसे जिला कहा जाता है। तो विष का प्रमुख विषपति होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। जीविकापार्जन हेतु पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी जीविका चलाने के लिए जो पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। क्या? उपाध्याय कहा जाता था। ये तीनों आपको देखिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामिक, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। गांव के मुखिया को ग्रामिक। विष का मुखिया या विष का प्रमुख विषपति, जो अपनी जीविका चलाने हेतु पढ़ाता था, उसे उपाध्याय कहा जाता था। अब इसमें एक और फैक्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये जो अभी हम बताने वाले हैं कि जो कुलीन वृद्धों की, कुलीन लोगों की और बड़े लोगों की जो संस्था थी उसे सभा कहा जाता था। कौन सा? सभा कहा जाता था। तथा जो सर्वसाधारण मतलब सभी लोगों की या आम लोगों की सभा थी उसे समिति कहा जाता था। ठीक है। सर्वसाधारण की जो संस्था थी, मतलब जो सामान्य लोगों की जो संस्था थी उसे समिति, और जो कुलीन लोगों की सभा थी, समिति थी या संस्था थी, उसे सभा कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे वर्तमान में भी देखिएगा तो जैसे कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा क्या है? वो भी वृद्धों की सभा कहा जाता है, उसे भी, या कुलीन की सभा तो नहीं कहा जाता, लेकिन उसे पढ़े लिखे लोगों की सभा कहा जाता है। लेकिन लोकसभा अनपढ़ लोगों की सभा, या अनपढ़ ऐसा संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन हालांकि बोला जा सकता है क्योंकि नेता मैक्सिमम तो अनपढ़ ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समिति के बारे में देखते हैं। तो समिति जो आम लोगों की संस्था थी उसे समिति कहा जाता था। ग्रामिक, ध्यान रखिएगा, ये पहले आपको हम बता चुके हैं कि आर्यों की जो मूल संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की मूल संस्कृति कौन सी थी? ग्रामीण थी। वहीं अब बात करें सिंधु सभ्यता की तो वो नगरीय सभ्यता थी। तो अब आगे कुछ और फैक्ट है उनको देख लेते हैं। आगे फैक्ट है अस्म चक्र। अस्म चक्र किसको कहा जाता है? तो रहट की चरखी को अस्म चक्र कहा गया है। रहट की चरखी को अस्म चक्र कहा गया है। रहट की चरखी को अस्म चक्र कहा जाता था। अदल बदल प्रणाली पर आधारित था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय भी चलता था। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर चलता था, मतलब कि वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना देना ही व्यापार का प्रमुख क्या था? इसे व्यापार आधारित था। अथर्ववेद में जो सर्वोच्च शासक था उसे एकराट कहा गया है। क्या कहा गया है? एकराट कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में यह वर्णन दिया गया है, कौन सा? कि एकराट जो सर्वोच्च शासक होता था उसे एकराट कहा जाता था। अथर्ववेद के अनुसार सर्वोच्च शासक को एकराट कहा जाता था। परीक्षित, मृत्यु लोक के जो देवता हैं उन्हें परीक्षित कहा जाता था। मृत्यु लोक के जो देवता हैं उन्हें परीक्षित कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में 3 वर्ग और भी थे, त्रिवर्ग। वो कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को त्रिवर्ग कहा जाता था। और इसमें एक मोक्ष को जोड़ देने से इसे पुरुषार्थ कहा जाता था। कौन सा? अगर इसमें मोक्ष को जोड़ दिया जाए तो इसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ पाने के लिए आपको
इसमें से सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी होगी, तो आपको काम की इच्छा, अर्थ की इच्छा छोड़नी होगी। आपको सिर्फ धर्म और मोक्ष, अगर आप सिर्फ धर्म पे हैं और तो ही आपको मोक्ष मिल सकता है। हालांकि अगर आप ये तीनों छोड़ दें तो भी आप मोक्ष पे जा सकते हैं, लेकिन ये यही सबसे मेन जड़ है सभी समस्याओं का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको ने पढ़ दिया कि ये वैदिक समाज में किसको किस नाम से जाना जाता था। अगला है दर्शन के बारे में। वैदिक कालीन में जो कुछ ऋषि थे उन्होंने अपने अपने दर्शन दिए थे। ये जो भी दर्शन थे ये आधारित किसी चीज़ पे थे, आधारित, और ये इन्होंने अपना जो विचारधारा या अपना जो विचार दिया इन्हीं को इन लोगों ने प्रतिपादन किया था। तो इन दर्शनों के बारे में हम जान लेते हैं कि किसमें क्या संबंधित था। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य से पता चलता है कि यह नंबर से संबंधित है, मतलब गिनती वगैरह से या गणित से संबंधित है आपका सांख्य दर्शन, और इसका प्रतिपादन कपिल ऋषि ने किया था। किसने किया था? कपिल ऋषि ने। दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन और इसका प्रतिपादन गौतम ने किया था। कौन? महर्षि गौतम ने किया था न्याय दर्शन। तीसरा है योग दर्शन। योग दर्शन इसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया था और इसमें योग से संबंधित नियम है। न्याय दर्शन में क्या है? तो न्याय से संबंधित नियम है। वैशेषिक दर्शन, अगला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का प्रणेता जो है या इसको बताया था वैशेषिक प्रतिपादन किया था इसको महर्षि कणाद ने। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था महर्षि कणाद ने। इसमें सबसे प्रमुख दिया गया, ध्यान रखिएगा, इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें बताया गया है कि पदार्थ किससे बना हुआ है। इसी में सबसे पहले महर्षि कणाद ने ही बताया था कि पदार्थ किसका? अणु से बना हुआ है। किससे? अणु या परमाणु से बना हुआ है। तो आप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्शनों के अनुसार सबसे पहले अणु सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो महर्षि कणाद ने दिया था अपने वैशेषिक दर्शन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु या परमाणु से हुआ है, और इस वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे महर्षि कणाद थे। अगला है उत्तरी मीमांसा। कौन सा? उत्तरी मीमांसा, और इसके प्रतिपादक हैं वादरायण। कौन? वादरायण। दूसरा है पूर्वी मीमांसा और इसके प्रतिपादक हैं महर्षि जैमिनी। तो आपने 6 दर्शन देख लिया। आपको इन 6 दर्शनों के नाम याद रखना है कि इनके प्रतिपादक कौन है। तो सांख्य दर्शन को कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद, उत्तरी मीमांसा के बादरायण, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। इसको याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, नंबर से जो संबंधित है उन्हें कपिल मान लीजिए, जो गिनती या मैथ से गणित से संबंधित है वो कपिल, न्याय से गौतम, गौतम बुद्ध ने क्या दिया? सभी को न्याय दिलवाया। योग से आप याद रख सकते हैं कि योग पतंजलि के, अभी भी पतंजलि बहुत फेमस है और इन्हीं के नाम पे पतंजलि का नाम भी योग गुरु रामदेव ने भी पतंजलि के ही नाम पे अपना जो है उनका प्रोडक्ट बिकता है। आगे है वैशेषिक दर्शन, कणाद ने दिया था। वैशेषिक दर्शन में आपको कण के बारे में, अर्थात पार्टिकल, जो फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे आप बोल सकते हैं कि या परमाणु, अणु परमाणु, तो इनके बारे में चर्चा कणाद ने किया था। ये कणाद ने दिया था। उत्तरी मीमांसा वादरायण ने और पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने। तो ये हुए कुछ दर्शन, इसके मुख्य दर्शन हैं और इन्हें आपको याद रखना है। आगे है ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता। तो आइए ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं के बारे में हम एक बार पढ़। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं की बात करें तो सबसे प्रमुख देवता तो इंद्र थे, जो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन अलग अलग देवताओं को भी क्या किया गया था? बांटा गया था उनके अनुसार। ऋग वैदिक कालीन में जब वेद के अनुसार, वेदों में या ब्राह्मणों ने इसे बांटा था। आइए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण देवता किस लिए फेमस थे। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन थे? तो पृथ्वी के देवता थे सोम, अग्नि, बृहस्पति, पृथ्वी। ये आपको नहीं याद रखना है, जो लेफ्ट साइड में है। राइट साइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सोम देवता हैं ये तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। कौन से? तीसरे नंबर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। अब नंबर इनका याद नहीं रखना है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र इनको समर्पित है और ऋग्वेद का 9वां मंडल किनको समर्पित है? सोम को। ये आप पहले भी ऋग्वेद में पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इनमें कुल 114 जो छंद है ये किनको समर्पित है? सोम को। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है।
दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। तो ऋग्वैदिक काल में पृथ्वी के दूसरे सबसे पृथ्वीवासी जो थे उनके सबसे दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। अग्नि ही भगवान और मानव के बीच मीडिएटर के काम करते थे, आज भी करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी पूजा होता है तो हवन किस में डाला जाता है? अग्नि में ही, क्योंकि अग्नि ये जो हवन का जो भी मानव की आकांक्षा है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं? भगवान के पास। ऋग्वेद के 200 सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण देवता तो इंद्र थे, लेकिन पृथ्वीवासियों के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है ये सोम है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। वैसे ही ऋग्वेद का 200 सूक्त किनको समर्पित है? तो अग्नि देवता को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए आपको राइट वाला ही याद रखना है, लेफ्ट वाला नहीं याद रखना है। राइट वाला में है समुद्र के देवता कौन थे? तो समुद्र के देवता वरुण है, वर्तमान में भी वरुण है, तो याद करना आपको इजी रहेगा। नैतिक व्यवस्था के प्रधान और ऋतस गोपा, ऋतुओं के हेड, ये भी कौन है? वरुण देवता है। पूषण, पूषण देवता वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे। इनके रथ को बकरे खींचते थे। किसके? पूषण देवता वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे और इनके रथ बकरे खींचते थे। अन्य देवताओं की बात करें तो आकाश के अन्य देवता हैं विष्णु, सूर्य। कौन कौन से? विष्णु, सूर्य, अश्विन, पूषण, वरुण। वरुण के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वरुण समुद्र के देवता थे और इन्हें ऋतु नियामक और नैतिक व्यवस्था के प्रधान के रूप में भी जाना जाता था। वनस्पतियों के देवता पूषण थे। अगला है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। आपको हम पहले बता चुके हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कहा जाता था। साथ ही पुरंदर, कीलों को तोड़ने वाले विश्व के स्वामी भी कहा जाता था। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। आर्यों के युद्ध के नेता भी इंद्र ही थे और वर्षा के देवता भी इंद्र ही थे। चलिए अंतरिक्ष के अन्य देवताओं की बात करें तो ये पर्जन्य थे, वात्य थे, वायु, आप और एक रुद्र। तो ये सभी किसके देवता हैं? अंतरिक्ष के। इसमें आपको याद क्या रखना है कि इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे और इन्हें 250 सूक्त समर्पित है। ये आर्यों के युद्ध के देवता थे। कौन सा? युद्ध वाला तो आपको याद रखना ही है और साथ में ये भी रखना है कि यह वर्षा की भी देवता इंद्र ही है। देखिए आप ये पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि ऋग्वेद के 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर हम वेद त्रयी बनाते हैं। कौन सा? इन तीनों को हम वेद त्रयी कहा जाता है। क्या? वेद त्रयी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है। और जब चारों वेद आ जाते थे तो उसे संहिता कहा जाता था। ये आपको हम पहले बता चुके हैं और आज ही बता रहे हैं कि अगर चारों वेद आ जाएगा तो उसे आप संहिता बोलिएगा। क्या? संहिता, वेद संहिता। लेकिन अगर 3 वेद हैं तो इसे वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें कौन सबसे लास्ट का वेद था? तो अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे लास्ट मतलब सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अगला कुछ है वैदिक शब्द और उसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। कुछ वैदिक युगीन शब्द हैं और उन शब्दों का क्या अर्थ है ये जान लेते हैं। ये आपको 100% याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। कृष्ण अयस्क, लोहा को वैदिक युग में कृष्ण अयस्क कहा जाता था। क्या? कृष्ण अयस्क कहा जाता था। लोहा को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। वैदिक युग में लोहा को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। ऋण, ऋण को कुशीद कहा जाता था। जो कर्ज लेते हैं उसी ऋण को हम कुशीद कहा जाता था। और ऋणदाता को कुशीदीन कहा जाता था। क्या? कुशीदीन। ध्यान रखिए, कुशीद को देने वाले को कुशीदीन कहा जाता था। कुशीद ऋण हो गया और कुशीद जो देता था ऋणदाता को कुशीदीन कहा जाता था। वैसे ही अगला है बढ़ई। बढ़ई का एक महत्वपूर्ण रोल रहता था और बढ़ई को तक्षा कहा गया है। क्या? तक्षा कहा जाता था। वैसे ही सूदखोर जो ऋण लेता था उसे बेकनाट कहा गया है। क्या? बेकनाट। पतवार और गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था। गुप्तचर जो होते थे उसे अस्पष्ट कहा जाता और पतवार को अरित्र कहा जाता था। तो ये हो गए कुछ वैदिक कालीन नाम जिसके अर्थ आपको याद रखने थे। एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ये बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, ये तो हमको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि बोगज गोई का महत्व किस लिए है।
स्टार्टिंग में हमने बताया कि बोगजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यह एशिया माइनर अर्थात ईरान में स्थित है और जिससे पता चलता है कि वैदिक कालीन लोग या जो आर्य थे वे ईरान से होकर ही आए थे। चलिए, तो इस तरह से हमारा वैदिक कालीन साहित्य पहले ही समाप्त हो चुका था और इस वीडियो में हमने वैदिक काल के अन्य समाज, नदियाँ, देवताओं के बारे में पढ़कर वैदिक युग को पूर्णतः खत्म कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बीपीएससी किस तरह से पूछा है और उसे आपको क्या क्या टॉपिक इसमें ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह ध्यान रखिएगा, पिछले साल पीबीएससी 66 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको हम बता चुके हैं, योग दर्शन में योग की चर्चा है, न्याय दर्शन में न्याय की, सांख्य दर्शन में गणित की, वैशेषिक दर्शन में किसकी चर्चा है, तो वैशेषिक दर्शन में ही परमाणु सिद्धांत की चर्चा है। परमाणु की विशेषताओं की चर्चा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महर्षि कणाद के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है। या अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे ही बता दें आपको। तो योग दर्शन किसने दिया था? तो योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। सांख्य दर्शन कपिल ऋषि ने दिया था। सांख्य दर्शन कपिल ऋषि ने। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगजगोई का महत्व इसलिए है क्यों? यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो बीपीएससी 39वीं बीपीएससी 1994 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि बोगजगोई का महत्व क्यों है। तो बोगजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख मिले हैं उनमें वैदिक देवियों देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से आपका इसका ए आंसर हो जाएगा और जो हमारा ये क्वेश्चन था इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा? डी। पहले भी आप जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। तो इस तरह से हमारा वैदिक युग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में आपको जैन धर्म के साथ। तब तक अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।